में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सरकार उनको पकड़ती है, पकड़ के फिर कैसे निर्णय बताती है, दोनों असली और नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्णय करके बताते हैं कि डुप्लीकेट में ये डिफेक्ट है, ये त्रुटि है, ओरिजिनल ऐसा होता है। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा परोपकार किया, ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब आदमी मारे जाते। तो ये दास बस इतना ही कर रहा है, अपने सदग्रंथ दिखाता हूं कि ये ओरिजिनल है और ये अनुभव इन संतों का है, ये ज्ञान है, ये इनसे मेल नहीं खाता, ये डुप्लीकेट है, और ये संत भी डुप्लीकेट है, इनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। तो क्या ऐसा मूर्ख कोई होगा? सामने देखकर तुरंत तरफ जाना चाहिए, फिर भी उनका कोई जू नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने भांग पी रखी है इस अज्ञान की। अज्ञान का नशा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, ये दास कह क्या रहा है, और फिर भी उनसे चिपके बैठे हैं, उस गलत नोट को सीने से लगाए बैठे हैं। उसको फेंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़िया ग्रहण करे, आगे पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तो बच जाओगे। अप्रसंग चल रहा है, ये एक हंसा देश नाम का पंथ है और जिसके प्रवर्तक हैं श्री हंस जी महाराज, और उनके दो पुत्र हैं। वो तो शरीर छोड़कर चले गए सन 1966 में। उनके दो पुत्र हैं श्री सतपाल जी महाराज, जिसको ये बाल भगवान कहते हैं, उनके श्रद्धालु, और उनसे छोटे हैं जो वो श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगीश्वर कहलाते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वहीं मैरिज कर रखी है। यहां वो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। पहले तो यहां से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, फिर इन दोनों भाइयों का आपस में कोई मनमुटाव होने से वो यहां नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो कहने का भाव ये है दास का कि इन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को अपने पीछे लगा रखा है और इनको अध्यात्म मार्ग का कख भी ज्ञान नहीं, न इनको परमात्मा का पता कौन है। ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं, श्री कृष्ण जी के, और गीता जी को सत्य मानते हैं और ये हंस नाम देते हैं, है बाहर और से अंदर, हम बाहर से अंदर, और कहते इसी को उल्टा कर लेते सो हम बन गया। फिर सो हम नाम भी जाप का देते हैं, सो बाहर हम अंदर। ये हंस नाम और सोहम नाम है कहीं गीता जी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इस ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये हंस नाम देते हैं, है इनका कोई विधान, फिर है इनका शास्त्र अनुकूल ज्ञान। अभी दिखाता हूं आपको। ये है हंस योग प्रकाश नाम की एक पुस्तक है। ये हंस जी महाराज हैं, योगी राज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज प्रकाशक हैं, श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से।
ये कहां से छपी है? ये है प्रकाशक हैं श्री प्रेम नगर आश्रम, जवाहरलालपुर रोड, हरिद्वार से। ये छापी किसने है? मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/5, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इतने। ये देखिएगा दो शब्द, श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सचिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ विक्रमी संवत यह है 1988 1989 यानी सन 1931 1932 में लिखा गया और संवत 1991 यानी सन 1934 में यह छपकर तैयार हुआ। अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये 78 वर्ष हो गए। 78 वर्ष हो गए ये ज्ञान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा इसके। अब इस पुस्तक के 212 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा 212 पृष्ठ पे हंस योग प्रकाश है। 212 पृष्ठ पे हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास के बाहर आने पर हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सो हम बन जाता है। कोई बात हुई या बताओ? कहते हंस का उल्टा कर ले सो हम बन गया। उल्टा किए करने की जरूरत है जब सीधे बता रखे गीता में नाम ओम नाम है नथिंग एल्स। ये बकवाद गढ़ रखी इन्होंने, कितना संसार डबो दिया। आगे देखो इसी 212 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। इसी को अजप्पा जाप कहते हैं। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। इसी को परमण योग या ओंकार मंत्र कहते हैं। ये खाक है। ये ओंकार मंत्र कैसे हुआ? ओंकार मंत्र तो ओम है। किसी सदग्रंथ में देख लो, ये हंस को ओंकार थोड़ा का है, ये निरी झूठ बोल रही। ओंकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है। इससे सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त रहते हैं, इसलिए यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सकार और हकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है और इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। हंस सब का मूल कारण है। प्राणी मरने पर भी यह कहने में आता है कि हंस उड़ गया। अब इनकी अकल देखो पुण्यात्मा। ये कहते हैं कि जब जीव मर जाता है, शरीर छूटा है, तो यूं कहते हैं कि हंस उड़ गया। हंस तो जीव, फिर जीव उड़ गया और जीव का जीव जाप करे। धिक्कार है तुम्हारी साधना को। अपने आप क्या बता रहे हैं? इन्हों कहे हैं हंस उड़ गया। हंस में जीव गया और जीव का ये जाप करो, यानी हंस हंस जीव जीव जीव। ये कोई मंत्र है? चाहे इसने सांस से कर लो, चाहे 2 भाग कर लो इसका। जब कोई शास्त्र में सदग्रंथ पर प्रमाण नहीं, सदग्रंथ है वेद और गीता। ये भक्ति के मार्ग के और परम पिता परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये प्रमाणित सदग्रंथ है। और जैसे पुराण है, ये पुराण गॉड गिवन नहीं है। वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है। पुराण क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, अपना अनुभव और जो भी सृष्टि आदि उसके जीवन के बाद की जो सृष्टि है वो बोली, जो घटना घटी वह सुना दी। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, उनसे अन्य ने सुना और लास्ट में जिसने वो ज्ञान सुनाया बोला, उसके नाम से पुराण बना दी।
कोई विष्णु जी का उपासक था, उसने विष्णु पुराण बना दी। कोई शिव का उपासक था, उसने शिव पुराण बना दी। जो देवी का उपासक था, उसने देवी पुराण बना दी। उनके वक्ता अलग अलग है। और ज्ञान ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया, तो ब्रह्मा जी से प्राप्त जैसा उसका अनुभव का ज्ञान था, स्वयं लेखक प्रवक्ता का अपना ज्ञान वो मिला करके 18 पुराण बना दिए। यदि इन पुराणों का ज्ञान वेद और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। वो एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान है, किसी ऋषि विशेष का ज्ञान, उसका अपना अनुभव है। और वो अनुभव वेद और गीता और परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से नहीं मेल खाता तो यूजलेस है, वो व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ ज्ञान है इनका। अब देखिएगा, ये खुद कहते हैं, जब ये हंस योग प्रकाश 212 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं, प्राणी के मरने पर यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। कोई बात है, फिर हंस तो फिर जीव उड़ गया, जीव निकल गया। और जीव की पूजा बता रहे, हंस नाम माने जीव का, इस हंस यानी जीव की पूजा बता रहे हैं। हमारे मानस हृदय में भी हंस निवास करता है, वो जीव ही रहता है हृदय में। हमारी रामायण हंस की ही गाथा है, हंस की गाथा है, वो तो श्री रामचंद्र की गाथा है। यहाँ पर 220 पृष्ठ पर देखिएगा, इसी हंस योग प्रकाश यानी श्री हंस जी का अनुभव है ये 220 पृष्ठ पे। यहां जाते हैं। योग अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। जीव का जाप करे, जीव 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 जीव, हंस 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 हंस। ये कोई बात है, बड़का खिलौना बना रखे ना, उसे प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकलता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ये देखो, इस तरह अंशो अंशो शब्द से बार बार फिरते रहने से उल्ट कर सोहम हो जाता है। इन कितना बकवाद कर ले, ये कोई बात है इनकी। जब हंस जाप है, उसे कुछ भी हंसो हंसो हंस, हंस का और सोहम बन गया। तुम गीता को सत्य मानते हो, गीता में ओम मंत्र है, यो लाए कहां तो तुम हंस और सोहम। कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर परमेश्वर के पृथ्वी पर इस कलयुग में प्रकट होने से पूर्व ये सोहम शब्द किसी सदग्रंथ में, वेद और गीता में नहीं है। तो अब इन्होंने अपने उस अज्ञान मंत्र को, व्यर्थ मंत्र को सोहम से जोड़ने की कुचेष्टा की है। और सोहम के भी 2 भाग कर लिए। अरे कमाल के बाद, मोटरसाइकिल ने 20 तक तोड़ ले, एक पहियानों का यो इधर घुमा लो और इसने इधर ले जाओ, उसका काम बिगाड़ दिया तुमने। वह बढ़िया बना दी, वह अपनी बनाई ठीक थी, वो सीधा ही रहना चाहिए था, वो तभी काम करती। ऐसा भट्ठा बैठा रखे न ज्ञानी तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने। और कब आगे ये योगेश्वर, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य के पद प्राप्त करके इनको कह भी ज्ञान नहीं अपने सदग्रंथों और अध्यात्म मार्ग का और भक्ति मार्ग का। इसी हंस योग प्रकाश पुस्तक के प्रश्न नंबर 227 पर इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रमाण में ली है। और कह रहे हैं हंस का उल्टा सोहम बनकर सोहम जाप करो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि अकेला सोहम जाप करने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अकेला सोहम जाप करने का नहीं है, इसको सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। वो सोहम मंत्र किसी और मंत्र के साथ जुड़कर ये 2 अक्षर के मंत्र बन जाते हैं, और वो सतनाम है 2 अक्षर का मंत्र, उसके साथ सोहम जोड़कर वो जाप सही काम करता है, भगवान का बताया हुआ। और ये कबीर साहब की वाणी अपने समर्थन में ले रहे हैं। और ये अंश को भी ओंकार ओम से करने की चेष्टा करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ओंकार निश्चय भया, ये ओम नाम है ब्रह्म का। कहती है ब्रह्म भी है, लेकिन ये करता नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। देखिएगा, ये हंस योग प्रकाश नाम महिमा 227 पृष्ठ पे यहां पर लिखा है, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो। ये कबीर साहब की वाणी है। परसती कंचन भया और छुट्टत बंधन मो। आदि नाम ये सार शब्द है, ये सार नाम है आदि नाम। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार।
अब आदि नाम कौन सा है? जैसे सनातन, आदि माने सनातन मंत्र, सार नाम, सार शब्द गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस आदि नाम का संकेत है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तो ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी के जो पिताजी है, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन मुझे मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, फिर कृष्ण जी से बाहर निकलकर इतना स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी दिखे नहीं अर्जुन ने, केवल वो उसका प्रकाश। ये कहते हैं भगवान ज्योति है, और अर्जुन ने भी भगवान की ज्योति देखी। भगवान ने तो ज्योति प्रकाश, उस ज्योत स्वरूप उस साकार भगवान को देखा था। उसके शरीर का प्रकाश था इतना, हजारों सूर्य जितना। उन्हें ज्योति ज्योति थोड़ी देखी, तो सारा कुछ देखा, उसे हाथों में देखा, आपके मुंह में ये सब जा रहे हैं, 1000 हाथ थे उनके, अन्यों के। अर्जुन ने भी गीता में भगवान की ज्योति देखी थी। भगवान ने, अर्जुन ने तो साकार नर आकार उसका प्रकाश में तेजों में शरीर युक्त देखा था। तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि किसी के सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया और यो महाभारत अनर्थ करवा दिया। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध, वो तो इतने नेक व्यक्ति थे, सतोगुणी युक्त थे। सतोगुण युक्त थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा जुल्म मैं नहीं करूंगा। बेमतलब लड़ रही हो तुम। 2-3 बार शांति दूत बनकर गए उनको समझाने के लिए। तो जब अर्जुन ने देखा कि अब युद्ध करने का क्या फायदा, अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को मारूंगा, फिर खून से सने हुए यज्ञ इस राज्य को भोगूंगा। उसने यहां तक फैसला कर लिया था कि मैं तो भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे, और मैं तो ये चाहता हूं कि सामने खड़े हुए कौरव मुझे मार दे, निहत्थे पर तीर मार दे, ये युद्ध मिट जा, अनर्थ खत्म हो जा, मेरे मरने के बाद पांडव युद्ध नहीं करेंगे। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा तू लड़ ले, तू लट उठा और मार इनने, ये तो मार रखे। श्री कृष्ण जी तो तुरंत कह देते चल भाई वापस, ठीक है, क्या फायदा ऐसा जुल्म करने से, मैं पहले मना कर रहा था। तो उस समय ये काल प्रवेश कर गया उसके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर। उसको मालूम था कृष्ण जी नहीं युद्ध होने देगा, ऐसा जुल्म नहीं होने देगा। तो इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक है। तो गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, 3 ब्रह्म है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो उसे, या सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो दूसरे को, या अक्षर ब्रह्म कहो। और ये दोनों ही, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। सरपुरुष सरब्रह्म, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड है,
और दूसरा जो अक्षर पुरुष है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख। और तीसरा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा और कोई और है, गीता ज्ञानदाता कर। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो यहां जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का, क्योंकि वो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में दूसरे मंत्र जाप करने का कोई प्रावधान नहीं है, संकेत नहीं है। तो वो तो है ब्रह्म का, सरपुरुष का। और ब्रह्म की साधना से, ओम जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हुआ, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जन्म मृत्यु कंप्लीटली नहीं समाप्त होगी। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उसके कंप्लीट ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को और संपूर्ण मंत्र भक्ति विधि को मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे खोजो, उनसे पूछो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, अपने भी मना कर दी उसने। अब उसके मंत्र कहां बताए हैं? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डिसीजन, उसमें कोई अग्रम मग्रम नहीं, ये इससे अतिरिक्त कोई मंत्र करना ही नहीं। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। ये सत मंत्र भी कोड वर्ड है, ये दास के पास उपलब्ध है। और सत शब्द ये सार शब्द है, सार नाम, ये भी इस दास के पास, इस पृथ्वी में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो उसको आदि नाम कहते हैं, वो आदि नाम है। और कहा कि और मंत्र सब छोड़ दे, कबीर साहब कह रहे। और ये इन्होंने कबीर परमात्मा की वाणी को, अपने अज्ञान सिद्धांत, अज्ञान मंत्र को, गलत मंत्र को सिद्ध करने के लिए वाणी भी ली है, जो कि इनके मंत्र का खंडन कर रहे हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक हंस योग प्रकाश नाम महिमा पृष्ठ 227 पर। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन बया छूटा बंधन वो आदि नाम मुझ दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं। फिर आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कह कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। ये आदि नाम तो मूल है, बिल्कुल सबकी जड़ है, और मंत्र हैं डार, शाखा हैं। जैसे ये ओम तत्सत, ये सत जो मंत्र है तीसरा, ये परम अक्षर ब्रह्म का है, ये कोड वर्ड है, ये तो है आदि नाम, ये तो जड़ असली मंत्र है। और ओम और तत् भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है, ये है शाखा, डार है समझो। और तो एक पेड़ का कंप्लीट ही हो, पेड़ में मूल भी हो और डार भी हो, तभी तो वो पेड़ है। डारा न काट दे तो मूल के करेगा, और मूल छोड़ दिया तो डार कहां से रहेंगी? तो वो कंप्लीट ही होना चाहिए, तभी लाभ होगा। ये लिखा है आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार,
कहे कबीर निज नाम बिन बोड़ हुआ संसार। यह बताया कि कोटि नाम संसार में, ये हंस और यादि ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो गुप्त जाप बूझे बिरला कोई। फिर कहे राम राम सब कोई कहे, नाम न जाने कोई। नाम चीन्हे सतगुर मिले, नाम कहावे सोए। यानी वो मंत्र है अलग, राम राम कहने से नहीं, वो 3 मंत्र का जाप राम नाम है। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, और सच्चा शब्द गुरुदेव का पर्दे माहे पछाड़। वो दास बताओगा, कोड वर्ड होते हैं, वो पर्दे में दिए जाते हैं, ये दास आपको देगा। ये तीनों मंत्र कंप्लीट। इनमें से जो ओम मंत्र और साथ में तत् सांकेतिक है, ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इनका श्वास उस श्वास से जाप है। एक सो हमको अलग करके जपना महामूर्खता है। ये तो मोटरसाइकिल के 2 हिस्से बीच तक काट ले, अन्यों को इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जाए, ये ओके होगी। काम बिगाड़ दिया सारा होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हंस योग प्रकाश का 227 पर पढ़ रहे हैं, यहाँ आगे फिर कहा है कि जो जन हो है जो हरि रतन ले ही बिल गाए। यानी भिन्न भिन्न छानबीन करके लेगा सही जोरी होगा तो। और सो हम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। आ गया इनका अंत। ये खुद हंस का, चलो इनकी बात बड़ी कर ली, सो हम कर लिया। वैसे तो ये कोई तुक नहीं, हंस का उल्टा वाला सो हम हो गया, सो हम जाप कर ले और फिर उसको ऐसे कर ले। तो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो इन समर्थन में ली है, या इनके उस उपदेश का खंडन कर रही है इन्हीं की पुस्तक में कि सोम सोम जब मेरे व्यर्था जन्म गवाया। क्योंकि सोहम नाम का जाप अलग से विधि है उसकी, और ऐसे अकेला सोहम जाप करने से, 2 हिस्से करने से भी कोई लाभ नहीं। अब ये क्या बताते हैं, अन्य क्रियाएं बताते हैं। एक प्रकाश क्रिया, आंखें बंद करके प्रकाश देखे और कान बंद करके दोनों सुने, और जीव्या को उलट के तालू पे ला ले। तीसरा अमृत क्रिया के इनका अकल है। कहते फिर तालू पे से कुछ टपकने शुरू हो जाएगा, न तो मुंह में सारे में लाल भरी है, राल ये सारे टपके। इनको खेचरी मुद्रा के भी नहीं पता। इन सभी क्रियाओं का लाभ आपको जो मंत्र दिया जाएगा श्वास उश्वास का, कंप्लीट 3 मंत्र का, उसमें ये सभी लाभ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इन क्रियाएं की आवश्यकता नहीं। ये तो बिल्कुल यूजलेस बताई, ना किसी संत ने करी, ये तो पथ भ्रष्ट योगी करा करते, और उन्हीं के इतिहास से इन्होंने ले रखा है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने सारे जीवन में भगवान की भक्ति करके जो उपलब्धि हुई, और यदि उस ऋषि का अनुभव वेदों से नहीं मिलता है तो यूजलेस है। जैसे ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुभव है, और ये एक उपनिषद का रूप धारण कर चुका था। अगर इस दास पर परमात्मा की दया ना होती तो इसकी अपोल पाट दी, इसमें कख भी नहीं। सत्यार्थ प्रकाश सारा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा पड़ा इसके अंदर। तो इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, श्रद्धालु लोगों ने वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया था, ये मानकर के महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान था, और इन्होंने जो साधना की वेद अनुसार की है, और वेदों वाला ज्ञान इन्होंने सिंपल करके सत्यार्थ प्रकाश में अपना अनुभव लिख दिया। तो ये सही है। अब दास ने वेदों से तुलना करके दिखाई सत्यार्थ प्रकाश की, सारा वेद विरुद्ध ज्ञान उसके अंदर। तो इसका समय आने पर फिर आगे प्रकरण चलाएंगे, पहले इनसे निमट लें। तो ये जो उपनिषदों से इन्होंने क्रियाएं ली हैं, ये उन ऋषियों की अपना अनुभव है जो वेद ज्ञानहीन थे, तत्व ज्ञानहीन थे, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, और अन्य साधना करके अपना जीवन नाश करके आने वालों के लिए वह छाप छोड़ के बना का अपना अनुभव। अब देखिएगा, ये है हंस योग प्रकाश 290 पृष्ठ पे, हम 291 पर पढ़ेंगे। यहां पर खेचरी मुद्रा विधि। देहांत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष होता है।
इन 4 मुक्तियों में से एक मुक्ति है। तालु छिद्र के ऊपर जीवा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे और योगी को सर्प बिच्छू आदि का विष न लगे और बुढ़ापा रोग मृत्यु को जीत जावे वाली पलित जो चमड़ा ढीला होकर सलोटे पड़ती है न होवे। बता, अब ये क्या बता रहे हैं कि तालों पर जीभ लाने से आदमी ना तो मरे ना उसका रोग होवे। या खेचरी मुद्रा श्री हंस जी करा करते, ऐसे बुरी बीमारी हुई, घुटना में रोग हो गया और बुखार से तड़प कर मर गए और भूत प्रवेश कर गए उस साधना से, तो खा कैया साधना। अब थोड़ी सी झलक और दिखा दो एक बहन की। ये श्री हंस जी महाराज यही क्रियाएं करा करते जो आज इनके सुपुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम रावत जी जो अमेरिका वाला, वो बता रहे हैं, करोड़ों जीवों को पीछे लगा रहे। यही साधना इनके पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव मानते हैं उनको, ये करा करते। वैसे तो इनको नाम देने का आदेश भी ना दे पाए थे ये, क्योंकि जिस समय इनकी 1966 जुलाई 19 को दिल्ली में मृत्यु हुई, उस समय सतपाल जी तो मंसूरी पढ़ रहे थे और वो छोटा लड़का अपनी मां के साथ देहरादून में था 8 वर्ष का, और श्री सतपाल जी थे 15 वर्ष के 1966 में। तो ये तो वहां मर गया, किसी से बात भी ना कर पाया, बोल भी नहीं सके था, अनबोल होकर मरा, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की मृत्यु होती है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108-9 वर्ष के होकर शरीर त्यागा था और आराम से चारपाई पे बैठे बैठे शरीर छोड़ गए, बुखार तक नहीं हुआ उनके कभी उस समय। और मेरे दादा गुरुदेव जी थे, वह भी ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे शरीर छोड़ गए, कुछ दिखते नहीं उनको। और कबीर परमात्मा थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर लाखों लोगों के सामने ऐसे गए थे। और भी यहाँ बहुत से भक्त ऐसे हैं जो ऐसे बात करते करते चपते ही चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना ये कर रहे हैं ये किसी भी काम की नहीं है। इस साधना के करने से स्वयं श्री हंस जी महाराज प्रेत बाधा से पीड़ित हुए, तो खा गया भक्ति। देखिएगा, ये पुस्तक है अमृत के कलश, ये संपादक चमनलाल टंडन, AA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहां से छपी है, किसने प्रकाशित की है? मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12, पंजाब विभाग, नई दिल्ली। मुद्रिक फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12, पंजाब विभाग, नई दिल्ली से। अब इसका दिखाते हैं आपको। ये इसके पृष्ठ नंबर 61 पर आप पढ़िए। सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ। नाम लिया इन्होंने, एक स्वरूपानंद महाराज से, नंगली वाले थे। और 1926 में गुरु महाराज ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी आज्ञानुकूल साधना में प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष कठोर तप और भजन किया। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस स्मृति में वहां एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अब हम ये बताना चाहते हैं, कठोर तप किया और भजन किया। क्या तप किया और कौन सा भजन किया? गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर, अभी दिखाता हूं, क्योंकि ये रह कर रेग मारना पड़ेगा, जब भी पुराना पेंट उतरेगा और तब ओरिजिनल टेकेगा।
अब दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 17 में और श्लोक नंबर ये दिखाते हैं आपको। उसमें कहा, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 17वें अध्याय का ये 5 से शुरू करते हैं। ये 5वां श्लोक है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। ये 6 में 5वां आपने पढ़ लिया। वे श्री रूप से सचित मुझ भूत समुदाय को और अंतःकरण सचित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले हैं। मुझे भी दुखी करते हैं ऐसा घोर तप कठोर तप करने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। बता, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई मोक्ष हो, गति हो, ना तो उनको गति प्राप्त हो, ना उनका कोई सुख हो और न ही कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी परम गति हो, तो यूजलेस। तो इन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने अपने कल्पित घोर तप की साधनाएं की, तो जिससे इसकी क्या दुर्गति हुई, क्या हाल हुआ श्री हंस जी का, देखिएगा। अब हम आगे हैं वही पुस्तक अमृत के कलश और पुस्तक 61 पृष्ठ पे। यह पढ़ लिया आपने कि 1923 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 22-23 में श्री हंस जी महाराज को उपदेश हुआ और 1926 में इनको नामदान करने का आदेश दे दिया उस स्वरूपानंद जी नंगली वाले ने। और फिर इन्होंने उत्तराखंड में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया, भजन खा किया है। हंस हंस यहाँ पे कह रहे हैं जीव को हंस कहते हैं, जो शरीर छोड़कर जाता आदमियों का हंस उड़ गया, इसका वो जीव उड़ गया। जीव उड़ गया तो जीव की पूजा जीव कर रहा है। जीव 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 जीव, उसने 2 भाग कर ले चाहे 1 कर ले, हंस को चाहे जीव को, इनके शब्दों में। अब इस साधना को 40 वर्ष करने के उपरांत श्री हंस जी महाराज को प्रेत बाधा का शिकार होना पड़ा। जब भूत भी नहीं हटे इन साधनाएं, तो खा के इनकी भक्तियां। अब देखो इसके 383 पृष्ठ पे, ये अमृत के कलश पुस्तक चल रही है, 383 पृष्ठ पे। 1963 में, 1923 में नाम लिया, 1963 में 40 वर्ष के उपरांत कुछ लोगों ने 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए। नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। फिर महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बंबई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े, इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल कर रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम के सम्मन जारी हो गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो हूं नहीं, यह तो झूठ ही होगा। तब जब डॉक्टर आएंगे और मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ है ही नहीं, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया। शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही उसी कमरे में लेट गए नीचे। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? हंस जी से पूछा। महाराज जी की जीभ निकल रही थी, जीभ बाहर को आई हुई थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं मैं घबरा गया और भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा
104 बुखार था। सारी रात बेचैनी में कटी। डॉक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है। अब विचार करो पुण्यात्माओं, 104 बुखार में जीभ निकला करे, उसमें भूत आ गया है और भूत बढ़ गया, लाल आंख होगी, जीभ बाहर निकल आई और हाय हाय कर रहा, तो उसमें प्रेत आ गया। देखो आगे कंप्लीट स्पष्ट हो जाएगा। अब हम 383 पे आ गए हैं। इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर से कहा इन्होंने दिल्ली जाना है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। झट डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। वो भूत रहा 1 महीने। हम सब लोग घबरा गए। कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, यानी बेहोश थे हुए 1 महीने तो अचेत पड़े रहे, वो भूत लौटा रहा उसमें, वो तो इसको परेशान करा दे, तोड़ दी इसकी बुढ़ेगी। देख हम घबरा गए। महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, एकदम आपको क्या हो गया, इतनी आपकी हालत कैसे खराब हो गई। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो हूं नहीं हूं, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे तो यह तो झूठ ही होगा। बस जैसे ही यह मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज मेरी हालत होगी। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। हम विचार करो पुण्यात्मा, गुरु महाराज स्वस्थ कराया करें कि बीमार कराया करें। इनके गुरु महाराज भी भूत बन रहे। जब इन्हें याद किया वो भूत आ बढ़िया इसमें। और जब ऐसा बुरा हाल भूत प्रेत बाधा से होता है, 1 महीने तक उसकी ब्रेन मट्टी रही, खावे न पीवे, होश में नहीं आया। आगे देखो फिर वो भूत कैसे निकाला गया, देखिएगा। गुरु महाराज ने मेरी लाज रख ली, मुझे सचमुच बीमार कर दिया। कुछ प्रेमियों ने कहा शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया। वाह भाई वाह, देखा, हाय मैं मर गया, यानी ऐसी हालत। अरे ये नो कह रहे थे इस खेचरी मुद्रा करने से रोग निकट नहीं आवे, बुढ़ापा निकट नहीं आवे, सलवट नहीं पड़े शरीर में, के आगे अड़ीवा इनकी साधना क्या आड़े अड़ीवा। ये देखिएगा, हाय मैं मर गया और बहुत कमजोर हो गए थे, हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था। भूत का डनिया बुलाया, फिर झाड़े लड़िया। देखो ऊपरी हवा का इलाज करता था। तो उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नजर उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नजर उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई गई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। वो झाड़ी लानी है कि वो विधि बताया गया, ऐसे कर लियो। वो विधि बता गया, ये मंत्र बोल दियो, ये ऐसे ऐसे सामग्री लाओ, मटके में घड़े में रखो और रात के 12 बजे चौराहे पर रख आइयो। भूत जब प्रसन्न होगा, जब इसका पीछा छोड़ेगा तुम्हारे गुरु जी का। देखो सारी सामग्री मंगाई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथों में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहां पर थे हॉस्पिटल के कमरे में। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे, ये चेले डर गए, भूता थे, सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में
उन्होंने डांट कर कहा, अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूं, क्या भूत हमें खा लेगा? वो भूत का डर उसमें थे, और मटके में लेकर चले उसको। फिर अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घनघोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, यानी वो रामानंद उस गढ़े नरभूत ने लेकर, तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा के अंदर आने से महाराज जी जोर से चिल्लाए। कौन चिल्लाया? हंसराज जी चिल्लाए। वो रामानंद ठाकर भूत ने लेकर चलिया। दरवाजा खोला, उसको एकदम बड़ाक देसी लागी, तेज हुआ था। और डोके महाराज जी चिल्लाए, अंश जी चिल्लाए, फिर किलकी मारी भूत ने। देखो, जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा के अंदर आने से महाराज जी यानी हंस जी भी जोर से चिल्लाए। तो रामानंद जी भी कांप उठे और डर गया, और उनका झाड़ी लड़िया भी डर गया और भयभीत हो उठे। और मन में यह ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चलें, लेकिन फिर धैर्य बांध कर और नाम का सुमरण करते हुए, नाम खाक था तुम्हारे पास, हंस हंस, उसका भी 2 भाग करे। वे चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे। दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसा पंडित जी ने बताया था, पीछे मुड़ आए। हो गया कल्याण। इस अंश जी का ये साधना करता था। ये कौन सी अभी दिखाता हूं, जो ये सारा समुदाय करता है। अब हम लेते हैं पुस्तक हंस योग प्रकाश। देखिएगा, जो श्री हंस जी यानी जिसमें भूत बढ़ रहे थे, उसके कर कमलों से लिखी गई है ये। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार, संपर्क कार्यालय हंसादे 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। ये 2 शब्द में स्पष्ट लिखा है कि श्री 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 108 श्री गुरुदेव जी परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कल सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। यह ग्रंथ विक्रमी संवत 1988-1989 में, यानी 1931-1932 में लिखा गया, और संवत 1934 में यो प्रकाशित छप कर तैयार हुआ। ये आज तक यही पढ़ा जा रहा है। अब ये है प्रश्न नंबर, इसके 290 ये है अंश योग प्रकाश, और ये 291 पर हम इसको पढ़ रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि तालु छिद्र के ऊपर जिह्वा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे तो योगी को सर्प बिच्छू आदि का विष न लगे, बुढ़ापा रोग मृत्यु तो जीत को जीत जाए, चमड़ा ढीला होकर सरवटें पड़ती है न हो। फिर तालु के ऊपर छिद्र में जीवा लगाकर स्थिर करके भू मध्यगत चंद्रमा से निकले हुए अमृत को का जो योगी पान करे, वे निसंदेह मृत्यु को जीत लेता है। यह गोरखनाथ निश्चय से कहते हैं। अब यह साधना की श्री हंस जी ने, और ये कैसे मरा आगे दिखाएंगे। अब पढ़िएगा 291 पृष्ठ पे, 292 पृष्ठ पे, 91 हमने पढ़ लिया। ये खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धियों की माता है। यह देवी हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो निरंतर इस अभ्यास से नित्य अमृत पान करता है तो उसके कारण शरीर सिद्ध हो जाता है, अर्थात नाश नहीं होता, और मृत्यु रूप हस्ती को खेचरी रूप सिंह मार देता है। ये शिव संहिता से ले लिया इन्होंने। आगे क्या बताया है कि जीवा को तिरछी करके तीनों नाड़ियों के मार्ग में जो कपाल छिद्र है उसमें जीवा को योजित करे, यही खेचरी मुद्रा है।
इसे योम चक्र भी कहते हैं। ये इनकी साधना है, एक 3 क्रिया मत है, और ये इन्हों के हैं, इसके करने से शरीर मृत्यु नहीं होती। हंसराज जी 1966 में ऐसे तेज बुखार से मेरा बेहोश हो गया, कोई दवाई काम नहीं करी। लाइए झलक और दिखा दूं आपको। अपने आत्माओं, इन प्रत्यक्ष देखकर आज तक आप तो समझ नहीं सके, क्योंकि आप तो बालक हो। रोगी डॉक्टर की औषधि के साल्ट को नहीं जान सकता, गोलियों के साल्ट को, दवाई के साल्ट को डॉक्टर ही जान सकता है कि ये औषधि कारगर है कि नहीं। ये दास भी डॉक्टर, और जिनको तुम संत, वो भी डॉक्टर जिनके तुम आश्रित हो। यानी डॉक्टर कहो, यो जन्म मरण का रोग जीव का लगा हुआ है, जब तक इसका नाश नहीं होगा इतने परम शांति नहीं हो सकती। जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, तभी तो परम शांति होगी। तो ये दास भी अध्यापक, और जिनको तुम अध्यापक मान रहे हो वो भी अध्यापक, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे। ये शिव संहिता, यानी किसी व्यक्ति विशेष ने, शिव जी का पुजारी ने अपना अनुभव लिख दिया, या फिर किसी उपनिषद से, तो इनसे जो उस अनुभव को ये आधार मानकर चल रहे हैं, अरे उसको करने से इनका क्या हाल हुआ, ले दिखाते। अमृत का कलश पुस्तक फेर लेते हैं। ये प्रकाशक हैं, ये इसके मुद्रक हैं, और इसके ये देखिएगा, इसके 20 पृष्ठ पे ये राजस्थान में सत्संग समाप्त हुआ। श्री महाराज जी सत्संग में नहीं पधार सके, तबीयत बहुत खराब हो गई। तभी सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जुलाई को श्री महाराज जी वापस दिल्ली आ गए। यद्यपि प्रार्थना की गई कि आपको देहरादून ले जाया जाए, वह आपका इलाज और सेवा शुश्रूषा ठीक ढंग से हो सकेगी, लेकिन इनकी देहरादून में इनका अपना निजी मकान भी था, दिल्ली में भी इनकी कोठी थी। महाराज जी ने सिर ला दिया और दिल्ली ले जाने के लिए संकेत किया। शक्तिनगर कोठी में जिस कमरे में गुरुदेव पहले ठहरा करते थे, उसमें न ठहर कर बाहर वाले कमरे में ठहरे, जहां पर साधारणतः श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र, ये बाल भगवान, श्री सतपाल जी को बाल भगवान बोलते हैं, श्री बाल भगवान जी दिल्ली पधारते थे तो ठहरते थे। बुखार और तेज होता जा रहा था। महाराज जी से कहा गया, महाराज जी श्री माता जी को बुला लें, कोई डॉक्टर लाएं या आपको देहरादून ले चलें। सेवकों ने प्रार्थना की। नहीं, महाराज जी बोले नहीं, किसी को ना बुलाओ, जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मुनीता कुमारी। बहन जी कहाँ से आए आप? हम रांची झारखंड, गांव पुंदाक। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे। उसके बाद जय गुरुदेव पंथ में जुड़े। जय गुरुदेव पंथ में जुड़े 10 साल तक रहे जय गुरुदेव पंथ में, उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने लगा। उसके बाद इतना तीर्थ व्रत किए, फिर भी कुछ भी लाभ नहीं मिला। किस प्रकार का लाभ आप चाह रहे थे जय गुरुदेव पंथ से? घर में भी शांति चाहिए, सब कुछ लाभ चाहिए। जैसे शरीर में भी दर्द होता था, वो भी नहीं मिल रहा था। घर में भी लड़ाई उड़ाई होता था, घर में ड्रिंक सब करते थे। फिर माँ बेटे यानी कि पिताजी भी लड़ाई करते थे, भैया से भी लड़ाई होता था। बहुत घर में अशांति था, कोई ठीक नहीं था। देखिए बहन जी, आप 10 साल से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, आपने और भी बहुत सारी पूजाएं की है। जैसे कि आपने बताया कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं। झारखंड से इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला?
हम लोग टीवी चैनल खोले, मेरा भैया एक दिन टीवी चैनल खोले, उस चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। 10 मिनट से 5 मिनट हम लोग देखे सत्संग, तो सत्संग में अच्छा प्रवचन बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज ने। तो उस सत्संग को देखते देखते हम लोग को मन आकर्षित होने लगा। उसके बाद पता भी नहीं था कि चैनल के कौन चैनल में देता है कह के, फिर खत्म हो गया पूरा ये सत्संग। उसका दूसरा दिन जब हम लोग चैनल खोजने लगे तो चैनल भी नहीं मिलने लगा, पता भी नहीं था कि कै बजे से देता है उसको। फिर 2-3 दिन हम लोग ऐसे ही ट्राई किए टीवी में, फिर एक दिन अचानक आ गए, तो उस टाइम को हम लोग लिख लिए कि 7:30 बजे से चालू होता है। उस दिन से लगातार हम लोग 1 साल तक सुने सत्संग। पहले जय गुरुदेव में थे तो ज्ञान उतना नहीं ना था, इसलिए फिर 1 साल तक हम लोग सत्संग सुने। और मन में भी परमात्मा का खिलाफ होने लगा कि इतना हम लोग का गुरुजी इतना दिन से दे रहे हैं, अरे कम दिन से दे रहे हैं, ये सब सही नहीं बता रहे हैं कह के संत रामपाल जी महाराज को भला बुरा बोल दिए, माफ करे मालिक। फिर वैसा ही में कहने लगे। फिर अचानक एकदम बहुत सत्संग ऐसे ग्रंथ सबको खोल खोल के बताने लगे संत रामपाल जी महाराज ने, कैसा ग्रंथ में क्या चीज दिया हुआ है। गीता को खोले, वेद को खोले, पूरा चीज दिखाने लगे डिटेल से, पूरा ब्रह्मांड को बताने लगे कि इसमें सही कौन भगवान रहते हैं, कहाँ कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ विष्णु जी, कहाँ क्या क्या है, सबको बताने लगे। उसमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद जाके सत्संग सुनते सुनते हम लोग का दिमाग में घुस गया। फिर संत रामपाल जी महाराज का उपदेश ले लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपने लगातार 1 साल तक सुना और आपने हर एक उस पहलू पर नजर डाली जो संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से अलग करते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज जी को अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, कोई गलत का बात बताते नहीं। और जो गुरुओं बताते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए बताते हैं। और जो संत रामपाल जी बताते हैं वो बताते हैं कि साधना करने से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, सतलोक जाना है, मोक्ष की प्राप्ति होगा। और दो अन्य गुरु है वो लोग ये चीज नहीं बताते, वो लोग बोलते हैं कि कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। और संत रामपाल जी का बोलते हैं कि गुरु जब किए हो और जो गुरु किए हो और तेरा कर्म ही नहीं कटेगा तो फालतू गुरु है कह के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में ये बताया कि भक्ति करने से पापकर्म कट जाते हैं। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरण में हम लोग गए तो हम लोग को बहुत लाभ हुआ। मेरा शरीर में बहुत दर्द देता था, वो भी प्रथम नाम लेते ही मंत्र करने से ही मेरा पूरा दर्द खत्म हो गया। जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो मंत्र में इतना शक्ति है कि जितना अंदर में बीमारी रहता है वो दूर हो जाता है, वो मंत्र के करने से ही। और कोई लाभ? और ये एक लाभ और है कि मेरा भैया सब आ रहे थे सत्संग सुन के, रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ जैसा लग रहा था कि गाड़ी अगर मार देता तो वो लोग पिसा जाते। फिर भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि एक खरोच भी नहीं आया वो लोग को। फिर सच मेरा माता पिता का घुटना में पूरा दर्द दे रहा था, दोनों घुटना चलने में नहीं सक रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि दोनों का घुटना दर्द खत्म हो गया। मेरे माता पिता को यानी कि बहुत दिन से भूत प्रेत का बीमारी था। मेरी माता को जो अंदर में उसको सब बोलते थे कि डाइन है, ये है, सबको खाती है कह के सब कोई बोलते थे। मगर परमात्मा ने ऐसी दया की, यानी कि परमात्मा ने ऐसी दया किए कि पूरा उसका अंदर में जो पेट यूनी था वो बाहर निकल गया। अब लोगों का कहना मुंह में बंद हो गया है। क्या आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद सभी सुख शांति से हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही हम लोग का घर में सब सुख शांति आया है और अब सब परिवार अच्छा से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो हम नहीं दे पाएंगे, संत रामपाल जी महाराज ही संदेश दे सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि भगत समाज जितने भी है माताएं बहनें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उसका प्रवचन सुन के और जो कहते हैं वो मंत्र लेके अपना कल्याण कराए, मोक्ष की प्राप्ति करें। जी धन्यवाद। सत साहेब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।